हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने दोस्तों जो है कि आज देखते हैं बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम लोग की नाव धारा की तीसरी क्लास है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हम लोग समय को न बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों को पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने दोस्तों, देखिए। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो यहाँ दे दिया है दोस्तों धारा का वेग। धारा का वेग हम लोग को दे दिया है दोस्तों कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है कि कह रहा है धारा की दिशा में मतलब एक ही दूरी, मतलब दूरी इसमें क्या है, समान है। तो जब दूरी समान है तो हम लोग का क्या होता है दोस्तों, जो है कि चाल गुणे समय होता है। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों, गुणे कई घंटे में, 1 घंटे में। और कह रहा है धारा के विपरीत x माइनस वाई कई घंटे में, 1.5 घंटे में, 3/2। तो आइए दोस्तों देखते हैं, y का मान हम लोग को पहले दे दिया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 3, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा दोस्तों। और इधर लिखेंगे x माइनस 3 गुणे 3/2। यही था दोस्तों, यही था हम लोग के सामने नाव की दिशा में। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। 2 का इधर गुणांक कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना 2x प्लस 6 हो जाएगा। इधर 3 का गुणांक करते हैं तो 3x माइनस 9। तो और देखिए इधर क्या करते हैं, 9 को इधर लाते हैं, 2x को उधर ले जाते हैं। 9 को इधर लाएंगे दोस्तों तो कितना, 9 6 15 हो जाएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो x आएगा। तो जो है कि हम लोग के नाव का चाल कितना आ गया दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितने आ गए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हम लोग का क्या है दोस्तों, चाल निकल गया स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, स्थिर जल में या शांत जल में नाव की चाल क्या हो गया हम लोग का, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, हम लोग के पास ये आंसर आया। तो आइए देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है। तो इसमें जो है कि दोस्तों हम लोग को दिया है कि धारा के अनुकूल उसे जाने में कितना समय लगता है, जितना उस विपरीत समय 3 गुना लगता है। अनुकूल के अपेक्षा विपरीत जाने में 3 गुना लगता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें पहले हम लोग को दे दिया कि शांत जल में नाव का चाल दे दिया कितना, x बराबर दे दिया है दोस्तों हम लोग के सामने 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और अनुकूल बोला है, अनुकूल और विपरीत, क्या विपरीत बोल रहा है कि अनुकूल अगर 1 चल रहा है तो इधर कितना चल रहा है, 3। ये क्या दे दिया दोस्तों हम लोग के, समय दिया है कितना, 1 संबंध 3 के। तो चाल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। 1 संबंध अरे 3 संबंध 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 संबंध 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है हम लोग से कि शांत जल में जो कि धारा का वेग क्या होगा। तो शांत जल में धारा का वेग देखिए दोस्तों हम लोग के सामने क्या होगा। तो यहाँ जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल बटा के धारा का वेग। तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं, दोनों को जोड़कर तो 4/2 से भाग दे देंगे। और धारा का वेग क्या होगा कि 3 में से 2 घटाकर
2/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही होगा हम लोग के सामने। तो और देखिए इसके बाद हम लोग के पास क्या दिया है कि शांत जल में नाव की चाल दिया है कितना, 9 सही 1/3, 9 सही 1/3। तो आइए देखते हैं। तो इधर लगाता हूँ दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है हम लोग का, 29 से 28, 28/3 नाव। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग ज्ञात करना है दोस्तों, धारा का वेग ज्ञात करना है। और इधर क्या दिया है, 2 से इसे काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, बटा के 2 से 2 काटेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, 2 से इससे काटते हैं, 2 से इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14। नहीं तो देखिए सीधे सीधे धारा का वेग बराबर क्या हो जाएगा, 28/6 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, ये जो कि इसके सामने है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अब इससे काटते हैं तो कितना है, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 शेष बच जाएगा, मतलब 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बात को समझिए दोस्तों, यहाँ शांत जल में नाव की चाल दिया था हम लोग को, यहाँ तो रख दिया हूँ इतना, धारा का वेग ज्ञात करना था। और इसमें 4 से 2 को भाग देंगे, 4 में 2 का भाग तो 2 आएगा, और 2/2 था तो 1 आएगा। तो धारा का वेग, धारा बराबर क्या हो जाएगा, 28/6 हो जाएगा। ये 2 का इसमें गुणांक हो जाएगा 3 में, तो इसके भाग देंगे तो 4 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या आएगा, धारा का वेग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो कि हम लोग के प्रश्नों का जवाब है, आंसर आएगा दोस्तों, 4 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। तो भी छोटा छोटा लिखेंगे, बड़ा लिखने में किनारे चला जा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है हम लोग के सामने, दिया हुआ है दोस्तों हम लोग के सामने अगला प्रश्न कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ कि एक निश्चित दूरी है, कहने मतलब दूरी समान हो गई हम लोग का। तो दूरी समान है तो अनुकूल विपरीत, तो कह रहा है जितना विपरीत ले रहा है दो तो उसका आधा ले रहा है, कौन, अनुकूल जाने में। विपरीत क्या बोला था इसमें कि निश्चित दूरी नाव के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल था धारा का वेग कितना, तो कहने में ये 2 ले रही थी, ये 1 ले रही है, आधा तो यही होगा ना दोस्तों। तो फिर इसके बाद बोल रहा है कि क्या ले रही है, समय ले रही है, ये समय है, क्या है दोस्तों हम लोग का, समय है। तो चाल क्या हो जाएगा हम लोग के सामने, चाल हो जाएगा 2 समंदे 1, ये हो जाएगा दोस्तों। और कह रहा है कि धारा का वेग और शांत जल में धारा का वेग और नाव का वेग और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग बटा के धारा का वेग। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/2, 2 से भाग दिया जाता है, आप लोग को जानकारी है। तो 2 में से 1 घटाएंगे विपरीत में जाने के लिए धारा के शांत जल में, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे इसे कट जाएगा तो हम लोग का क्या आएगा, 3/1। तो क्या आ गया, 3 समंदे 1 आ गया हम लोग का शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 समंदे 1 आएगा। तो अनुकूल जाने में कितना समय ले रहा था, विपरीत का आधा ले रहा था, तो ये 2 है तो 1 हो जाएगा, समय था। तो निश्चित दूरी है, इसका मतलब कांस्टेंट है दूरी, तो चाल कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 चाल हो जाएगी,
दो समंदे एक हो जाएगा। तो शांत जल में नाव का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे और धारा का वेग दोनों में से घटा के 2 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 समंदे एक आ जाएगा हम लोग का शांत जल में नाव का वेग और धारा के वेग का अनुपात। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे के प्रश्नों को इसी प्रकार देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का क्या प्रश्न दिया हुआ है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। तो इसमें भी देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक नाव किसी दूरी को मतलब एक तरह से कांस्टेंट की बात कर रहा है, किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में इतना घंटे तय करता है, धारा की दिशा में इसी दूरी को, फिर उसी दूरी को, मतलब धारा क्या है यहाँ निश्चित है। तो धारा निश्चित है तो कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना ले रहा है, तो निश्चित है तो x माइनस वाई और समय का गुणनफल तो कितना ले रहा है 8 घंटे 48 मिनट बटा के 60 कर देंगे क्योंकि मिनट को घंटा बदलने के लिए। ठीक, और इधर बोल रहा है कि धारा के साथ जाने में कई घंटा ले रहा था दोस्तों, धारा के साथ जाने में 4 घंटे, तो गुणे 4 घंटे। तो अब देखिए इसे हम लोग बना लेते हैं कैसे काटने, 12 चौका 48, 12 बचे 60, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 40 4 44, तो x माइनस वाई, ये 8 5 40 4 44, 44 बटा के 5 बराबर x प्लस वाई गुणे 4। ठीक है दोस्तों, अगर 4 से इसे काटते हैं हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तब देखिए 5 भागा में तो इधर इसका गुणा करते हैं और 11 के इसमें कर देते हैं, तो 11 x माइनस 11 वाई बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 वाई हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं x को इधर घटाते हैं, तो देखिए 5 है, 5 को 11 में घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6x और 11 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो 11 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 वाई, तो x बटा के वाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 बटा के 6, कितना 8 बटा के 3 आ जाएगा। इसे काट दिए 2 से, 8 बटा के 3, तो हम लोग का क्या आ जाएगा जो कि नाव को चाल और धारा का चाल का यह संबंध कितना आ जाएगा 8 संबंध 3 आ जाएगा, 8 बटा के 3 या 8 संबंध 3 आ जाएगा। यही हम लोग से पूछा था दोस्तों, इसमें क्या पूछा था कि स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात, तो यही होगा अनुपात 8 संबंध 3 आ जाएगा हम लोग का। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ दोस्तों आप लोग को प्रश्न बहुत ही अच्छा समझ में आ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। इसके आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग के सामने दिया हुआ है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों जो है कि मैं एक फार्मूले से बता चुका हूँ कि यहाँ पर समीकरण बनाने से अच्छा है कि एक ही बार रखें और जो है कि उसका हल निकले। तो मैं बताया हूँ आप लोग को दोस्तों कि d बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी पूछा है इसमें, d बराबर t(x² माइनस वाई का स्क्वायर बटा के 2x, t क्या है टाइम, d क्या है दूरी, x² x क्या है इसमें नाव का चाल है, y क्या है धारा का चाल है। तो दूरी पूछा है दोस्तों हम लोग से, कई घंटा लगा इसे, 1 घंटा होकर आने में, और जो है कि नाव का चाल कितना दिया हुआ था दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ था 5, तो 5 का वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों। आइए पहले रख ही लेता हूँ, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा के 2 गुणे 5, ठीक है दोस्तों।
तो आइए देखते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को। ये देखिए 25 माइनस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 24/10। तो 24 को भाग देंगे 10 से तो क्या आएगा 2.4 किलोमीटर। तो वो दूरी कितना है दोस्तों हम लोग के सामने, 2.4 किलोमीटर की दूरी है। तो इस जो है कि सूत्र समझिए या जो कुछ भी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट निकलता है दोस्तों, उसी को सूत्र बोला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, जो कि छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखें एक बार दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।